नमस्कार तमाम साथियों का पुनः स्वागत करता हूं मैं एक और नए सेशन के साथ, धमाकेदार सेशन के साथ हैं। तो सारे विद्यार्थी सेशन को शुरू से लेकर एंड तक देखना और लास्ट में कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्लास आपकी राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए शानदार रहने वाली है, जानदार रहने वाली है। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में करना है साथियों। क्लास के अंदर आपके एक्सेप्टेड क्वेश्चंस हैं, आपके लिए दमदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सभी को पता है कि मैं आपको शानदार शानदार क्वेश्चन करवाता रहता हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन से अटेंड करिएगा सारे विद्यार्थी, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी कमेंट करिएगा, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, फिलहाल कम ही दिन बचे हैं तो ये भी मेरे को कमेंट में कर दीजिएगा सारे विद्यार्थी, ठीक है। और शाम की क्लास आपकी लाइव होती है साथियों, तो शाम की क्लास के अंदर भी आप ज्वाइन होना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का होगा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के और प्रचलन का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए स्वरूप शाही मेवाड़ का है, मदन शाही बीकानेर का है, विजय शाही धौलपुर जोधपुर का है, जाट शाही आपका जयपुर का है। पहला ही क्वेश्चन शानदार है, भी करो आंसर सारे विद्यार्थी। सही आंसर क्या जाएगा? स्वरूप शाही मेवाड़ का है, मदन शाही बीकानेर का है। मदन शाही बीकानेर का नहीं है, भी बी आंसर सही जाएगा। मदन शाही आपका धौलपुर का है, भी कहाँ का है? धौलपुर का है भी मदन शाही, तो आपका बी आंसर और सही आंसर जाना चाहिए भी। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिजौलिया अभिलेख का काल बताओ। 1560 है, 1070 है, 682 है और आपका 530 है। 682 का तो आपको बसंतगढ़ का शिलालेख है साथियों। बिजौलिया अभिलेख का काल बताओ, अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि बिजौलिया अभिलेख का राइटर कौन है, तो याद रखना गुणभद्र है। भी कौन है? गुणभद्र है। और बिजौलिया अभिलेख उत्कीर्ण किसने करवाया था, तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, जैन श्रावक लोलाक। किस शासक के समय का है? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान है, बिल्कुल सोमेश्वर चौहान है। समय का है बिजौलिया अभिलेख आपका। इसके अंदर है वो साथियों, कुछ जानकारी में भूगोल की भी मिलती है, ठीक है। और साथियों ये बिजौलिया है वो चौहानों के बारे में तथ्य बताता है। और ये साथियों 1070 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर जाएगा, सही आंसर है। चौहान शासक सोमेश्वर कौन था? वही पृथ्वीराज थर्ड का पापा, ठीक है। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? भी चिरवा अभिलेख है, बिजौली अभिलेख है, कुंभलगढ़ अभिलेख है, कीर्ति स्तंभ अभिलेख है। तमाम साथी यहाँ पर मेरे को एक बार सही आंसर कमेंट में देंगे क्या आंसर जाएगा। और तमाम साथी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। और तमाम साथी वो क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे। देखिए 3 नंबर सुना, सही आंसर आपका जाएगा बिजौलिया शिलालेख है। क्या जाएगा? बिजौलिया शिलालेख जाएगा, तो बी आंसर आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? नैणसी है, ओझा है, ज्ञानक है और चंद्रवरदाई है। साथियों शानदार क्वेश्चन है। पृथ्वीराज विजय कौन लिखता है? चंद्रवरदाई क्या लिखता है? भी चंद्रवरदाई लिखता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई लिखता है। तो पृथ्वीराज विजय कौन लिखता है? तो सही आंसर जाएगा ज्ञानक है। कौन लिखता है? ज्ञानक लिखता है। ज्ञानक करते साथियों आपकी पृथ्वीराज विजय, ठीक है। सी आंसर सी जाएगा। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण किसकी वृत्ति है? भी जयचंद की है, कवि ज्ञानक की है, चंद्रवरदाई की और कवि नैनचंद की है। भी 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण मत चुके चौहान चेपते गोरी ने है चंद्रवरदाई। सी आंसर सी जाएगा, करेक्ट आंसर है चंद्रवरदाई का ये स्टेटमेंट है। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मध्यकालीन के राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी, भू लगान निर्धारण की एक विधि, भू नाप की एक इकाई, एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी, एक विवाह कर। सारे विद्यार्थी करेंगे आंसर है। 6 नंबर सुना, सही आंसर किया जाएगा। एक विवाह कर तो साथियों आपका कौन सा कर था? भी चौरी कर है वो विवाह कर था, ठीक है। और हमारा यहाँ पर वो आंसर जाएगा, बी आंसर है भूमि नाप की एक इकाई। भूमि नाप की एक इकाई, बी आंसर से जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? अमेर से है, मारवाड़ से है, मेवाड़ से है और राठौड़ से है। तमाम साथी एक बार सेशन को लाइक करो भी, तमाम साथी एक बार सेशन को लाइक कर दो और अपने प्यारे दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर दो। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 12 कोटड़ी का निर्माण यानी सामंती व्यवस्था का निर्माण बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, सही आंसर करेक्ट आमेर। आमेर राज्य से संबंधित है, ए आंसर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? बेगार प्रथा है,
विवाह प्रथा है, आकलिक राजस्व है और सैन्य कर है। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख है। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है, करो भी आंसर करो सारे विद्यार्थी कमेंट के अंदर, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो आकलिक राजस्व यहाँ पर वो सही आंसर जाएगा। पट्टा रेख से तात्पर्य सी आंसर है, वो सही आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि कान्नड़देव प्रबंधन के रचयिता कौन है। नयनसक है, चंद्रवरदाई है, पद्मनाभ है और आपका हेमचंद्र सूर्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो काफी बार ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कान्नड़देव साथियों कौन से चौहान की शाखा के अंदर आते थे। तो सोनग्रा चौहान थे, ये सोनग्रा चौहान है। कान्नड़देव साथियों आपका जालौर है से संबंधित है। पद्मनाभ है इसके राइटर हैं, बी आंसर सही जाएगा, राइट आंसर। सी आंसर सही जाएगा आपका, पद्मनाभ है वो सी आंसर में है, तो सी आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वंश भास्कर के रचयिता हैं बांकीदास जी हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, कविराज श्यामल दास है, सूर्यमल मिश्रण है। वंश भास्कर के रचयिता कौन है, तो सही आंसर आपका जाएगा सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन नंबर डी में है। सूर्यमल मिश्रण साथियों आपके राज्य कवि का दर्जा इन्हें क्या है, राज्य कवि का दर्जा के रूप में। सूर्यमल मिश्रण का संबंध साथियों आपका बूंदी से आता है। कहाँ से आता है, बूंदी से आता है। सूर्यमल मिश्रण साथियों में और बात करूँ सूर्यमल मिश्रण की, तो ये तो बूंदी का शासक था आपका साथियों आपका राम सिंह सेकंड है। राम सिंह सेकंड का दरबारी कवि था, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर भी रचना है। और साथियों आपकी एक रचना और भी एग्जाम के अंदर पूछ जाती है, सती रासो भी पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा साथियों वीर सस्सी भी इनकी रचना है, वीर सस्सी है वो इनकी रचना है। तो ये वो तमाम साथियों याद रखेंगे। तो डी आंसर हमारा है, वो राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिएगा। निम्न में से गलत कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसेमेट्रिक्स कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ है, नहीं, डी आंसर जाएगा। गुप्त सिक्कों का विशालतम ढेर साथियों आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, बेराट से प्राप्त हुआ है। भी कहाँ से हुआ है, बेराट से प्राप्त हुआ है। तो आपका बी आंसर ही सही गया। आगे क्या पढ़ना भी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराजित के अभिलेख के रचयिता निम्न में से कौन है। अपराजित अभिलेख की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर है, सोमदेव है, नारायण है, दामोदर है और आपका गजाधर है। वेरी गुड, तमाम साथी यहाँ पर वो कमेंट में आंसर कर दो फटाफट। है सही आंसर क्या जाएगा। हाँ, तो सही आंसर आपका दामोदर जाएगा। भी क्या जाएगा, दामोदर आंसर जाएगा, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है कि मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। मालदेव है, महाराणा प्रताप है, चंद्रसेन है और आपका राव जोधा है। बताओ, है ना। मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक को 52 युद्धों का स्वामी कहा जाता है। 52, मालदेव। 52 युद्धों का विजेता और 58 परोगनों का स्वामी किसे कहा जाता है, मालदेव को कहा जाता है। मालदेव साथियों याद रखना, मालदेव की एक रानी थी जो रूठ गई थी, उमा दे रानी है वो जो रूठ गई थी, जो आपकी जैसलमेर के लोणकर्ण की पुत्री थी। उमा देव को इतिहास में वो रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी का महल साथियों एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है, तारागढ़ के अंदर है, ठीक है। मालदेव की मैं बात करूं, मालदेव के 2 सेनापति एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो जेता और कुंपा याद रखना। जेता और कुंपा साथियों सुमेल के युद्ध में शहीद हो जाते हैं 1540 के अंदर शेरशाह सूरी के साथ लड़ते हुए। ऑप्शन नंबर ए हमारा है वो सही आंसर जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से, कोटा के शासकों से। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किस से है, ये क्वेश्चन आपका है। तो सही आंसर जाएगा, बीकानेर के शासकों से संबंधित है, बीकानेर के राठौड़ों से संबंधित है। बी आंसर आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। डिंगला, बिडरिया और नाथ द्वारिया है। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम है, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम है, मेवाड़ की राजस्व करों के नाम है। डिंगला, बिडरिया और नाथ द्वारिया क्या है, तो साथियों आपका राइट आंसर जाएगा
मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के? क्या है? मेवाड़ में तांबे के सिक्के। चलो आगे बढ़ेंगे। मुंडियारी ख्यात का विषय है, सिरोही है, बूंदी के हाड़ा है, मेवाड़ के सिसोदिया है, मारवाड़ के राठौड़ है। मुंडियारी ख्यात का विषय बताओ, क्या आंसर जाएगा आपका? 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जाएगा मारवाड़ के राठौड़। क्या जाएगा? मारवाड़ के राठौड़ आंसर हो जाने वाला है, डी आंसर है करेक्ट जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? किरान उस सदायन मुक्ता उल फतू, खजाइन उल फतू, यासिका। जलालुद्दीन कौन था भी? जलालुद्दीन खिलजी कौन था? ये साथियों आपका अलाउद्दीन का चाचा था। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का क्या था भी? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, और ये चाचा को मारकर ही अलाउद्दीन खिलजी है वो शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का। और यहाँ पर और सही आंसर क्या जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा आपका, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अमीर खुसरो की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो मुक्ता उल फतू जाएगा, राइट आंसर बी आंसर सही जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर पर अटैक करता है पहली बार साथियों, कब करता है? 1290 में करता है। कब करता है? 1290 में करता है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखेंगे। जो आपका हार के जाता है यहाँ से, फिर अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर हमीर पर अटैक करता है साथियों, तो यहाँ पर राजस्थान का पहला साका करना पड़ता है 1301 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। मारवाड़ प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा है मुंशी देवी प्रसाद ने, मोहनोत नैणसी ने, दयालदास ने और नहरीदास ने। मारवाड़ प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा है भी? मारवाड़ प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा है, राइट आंसर जाएगा आपका मोहनोत नैणसी। क्या जाएगा? मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी को बोला जाता है राजस्थान का गजेटियर। क्या बोला जाता है? राजस्थान का गजेटियर इन्हीं को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? कोटकास्ट है, पृथ्वीराज रासो है, कमायनी है और कोई नहीं। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा, पद्मावत ग्रंथ है किसने लिखा, तो आपका राइट आंसर आना चाहिए मलिक मोहम्मद है। क्या आना चाहिए? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध पूछे एग्जाम के अंदर तो बताना यूपी के अंदर है, और याद रखना पद्मावत लिखी गई 1540 ईस्वी के अंदर है। ठीक है, और चंद्रवरदाई के द्वारा रचित है वो पृथ्वीराज रासो है, बी आंसर सी जाएगा, करेक्ट आंसर है। चंद्रवरदाई साथियों पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी कवि थे। कहते हैं कि चंद्रवरदाई खुद पृथ्वीराज थर्ड का क्या था भी? मित्र था भी। पद्मावत के रचनाकार अभी आ गए, अभी मलिक मोहम्मद जैसे अभी बताया, अगला क्वेश्चन नहीं आ गया अभी, है ना, तो ए आंसर सही जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल ने बनाया था? जोधपुर ने, सोजत ने, कुचामन ने और मेड़ता ने। 31 रुपया, हाँ बताओ किसने टकसाल ने बनाया? तो आपका सही आंसर जाएगा कुचामन। क्या जाएगा? कुचामन जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है? कौन सा सुमलित नहीं है? 22 नंबर क्वेश्चन है, करो आंसर है। धौलपुर के सिक्के वो तमसाशाही कहलाते थे, करौली के सिक्के वो माणकशाही कहलाते थे, प्रतापगढ़ के सिक्के वो सालिम सिंह कहलाते थे, और भरतपुर के सिक्के वो मदन शाही ना। डी आंसर सही जाएगा, करेक्ट आंसर है, डी आंसर है, सही आंसर जाएगा आपका, डी इज रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? चिरवा मारवाड़ के राठौड़ों का, मेवाड़ की घुइलों का, आमेर के कछवाओं का, अजमेर के चौहानों का। देखो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा चिरवा अभिलेख है साथियों, आपके मारवाड़ में घुइल शासकों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, बी आंसर है, सही जाएगा। बिल्कुल साथियों, मेवाड़ में 2 गुट बटी आपकी, जो पहले आपकी राज करती है, पहले गोइल गुट राज करती है साथियों, उसके बाद मेवाड़ के अंदर करते हैं साथियों सिसोदिया करते हैं। कौन करते हैं? सिसोदिया करते हैं मेवाड़ के अंदर। पहला साथियों गोइल है वो क्या कहलाए थे? गोइल रावल कहलाए थे, और सिसोदियों की जो उपाधि है वो राणा उपाधि थी। क्या थी? उपाधि राणा थी। ठीक है,
पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश के गण से संबंधित है? मौखरी वंश, प्रतिहार वंश, योद्धे वंश और चौहान वंश। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख का किस वंश गण से संबंधित है? 24 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा आपका ए आंसर है, मौखरी वंश। क्या जाएगा? मौखरी वंश है आपका राइट आंसर जाने वाला है। देखो अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? अलाउद्दीन के खिलजी का आक्रमण किया। खजाइन उल फतूह, यसी का तुगलकनामा और मुफ्ता उल फतूह। निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है साथियों आपका 1303 के अंदर है, ठीक है। और चित्तौड़ का यहाँ पर प्रथम शाखा होता है, शासक रहता है आपका रावल शाखा का अंतिम शासक है जिसका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह रहता है अलाउद्दीन खिलजी के समय साथियों। रतन सिंह पत्नी पद्मनी यहाँ पर जौहर करती है। कौन करती है? पद्मनी जौहर करती है। और पद्मनी के तोते का नाम याद रखना भी, तोते का नाम है वो हीरामन तोता है। रतन सिंह के दो सेनापति आपस में, पद्मनी के चाचा भतीजा गौरा और बादल इस युद्ध के अंदर अहम भूमिका निभाते हैं। गौरा और बादल अहम भूमिका निभाते हैं। 1303 के अंदर होता है। चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, तो राजस्थान का ये सेकंड शाखा होता है, ठीक है। और इसकी जानकारी हमें मिलती है खजाइन उल फतूह। ए आंसर हमारा सही आंसर जाएगा। ए आंसर है, राइट आंसर है जाने वाला है, राइट आंसर है जाने वाला है, ठीक है। बिल्कुल साथियों, ये आपका बिल्कुल सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अटेंड होते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन करवाए गए। तो सारे विद्यार्थियों एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक ऊपर कमेंट पिन की गई है या फिर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक है। तमाम साथी उस सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी, तमाम साथी एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। और मेरे सभी स्टूडेंट हैं सेशन को एक बार सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ताकि आपकी अगली क्लास हो मिस ना हो। और आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि इन 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, सही कितने किए। ये आपको ये क्वेश्चन आपकी तैयारी के अंदर बेहतर मजबूत बनाएंगे आपकी तैयारी साथियों। एक बार कमेंट करके बताएंगे भी क्लास आपको कैसे लगी, क्लास आपको कैसे लगी, कमेंट जरूर ठोक देना है भी, ठीक है। मैं आए दिन आपको साथियों इसी चैनल पर है वो आपको मॉडल पेपर और एमसीक्यू और पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे साथियों, जीके और ऑल सब्जेक्ट के भी। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहा है या फिर राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती कर रहा है, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं दोनों भर्तियों की तैयारी की मैं स्वयं करवाऊंगा, पूरा मॉडल पेपर करवाने वाला हूं। तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास लेकर आऊं तो आपको आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तुरंत क्लास देख लें। क्योंकि एक भी क्लास मिस करना, आप बैक चले जाओगे भी। मेरी क्लास मिस मत किया करो आप। सारे विद्यार्थियों से मैं कह रहा हूं कि क्लास आपको मिस नहीं करनी एग्जाम तक है। आपकी बार सरकारी नौकरी लगना ही है, 100% है। तमाम साथियों का एक बार पुनः दोस्तों अभिनंदन, मोस्ट वेलकम करता हूं और मिलता हूं अगली सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।